नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बात होगी भारत जोड़ो यात्रा की। जी हां, कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा कभी विवादों से घिरी रहती है। कभी कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो राहुल गांधी को सुपर ह्यूमन बता देते हैं। कभी राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर, क्योंकि शीतलहर के प्रकोप के बीच भी राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो सुर्खियों का विषय बन जाता है। और अब एक नया ट्विस्ट आया है सामने, एक नई तस्वीर जिसको लेकर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर, जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बड़ा क्यूट सा मूवमेंट है, लेकिन उसको भी लोग अलग अलग आईने से देख रहे हैं। कुछ बीजेपी नेताओं की ओर से भी कहा जा रहा है कि ये हमारी सभ्यता में नहीं है। अगर आप भारत जोड़ने की बात करते हैं तो कम से कम कुछ सीख लीजिए। भारत में हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में बैठकर इस तरह की हरकतें करें। हालांकि वो अलग विषय है, आप उसको कैसे देखते हैं वो आप खुद तय करिए। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर अखिलेश प्रताप सिंह का ये कहना है, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि अभी तक 8 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। और विपक्षी पार्टियों को क्योंकि न्योता दिया गया था, उम्मीद ये की जा रही थी कि विपक्ष में चाहे अखिलेश यादव हों या फिर मायावती हों या फिर जयंत चौधरी हों, वो खुलकर इस यात्रा का स्वागत करेंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे। क्योंकि विपक्ष अब कोशिश ये कर रहा है कि एकजुट हो जाए, क्योंकि बिखराव का जो नुकसान अभी तक भुगता है विपक्ष ने, कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्ष अब एकजुट होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इन्विटेशन को तो भले ही स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन शामिल नहीं हुए। शुभकामनाएं जरूर दी गई विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को, लेकिन उस यात्रा को वैसा रिस्पांस क्या उत्तर प्रदेश में मिल पाएगा जैसा मकसद लेकर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आए। क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं, यहीं से रास्ता दिल्ली का निकलता है। 2024 का अब लक्ष्य लेकर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी चल रही है, बल्कि बीजेपी भी ताबड़तोड़ बैठ के कर रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, यहाँ से अब फिर हरियाणा की ओर रुख कर रही है, किस तरह का रिस्पांस मिलता है और राहुल गांधी अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाते हैं। तो यात्रा कितनी कामयाब होगी ये तो देखना दिलचस्प ही होगा। लेकिन जो सवाल इस यात्रा के जरिए भी उठाए गए, राहुल गांधी ने क्योंकि जोर शोर से कहा, श्री राम को वो बीच में लाए। उन्होंने कहा कि सियाराम बोलना चाहिए, लेकिन बीजेपी सीता माता को साथ में नहीं लाती है, नारी का सम्मान नहीं करती है, इसलिए श्री राम भारतीय जनता पार्टी बोलती है। इस पर बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया और उसमें ये कहा गया कि रामलला अभी छोटे हैं, अभी उनका राज्याभिषेक होगा, जब वो बड़े हो जाएंगे, उनका मंदिर जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, भव्य निर्माण होगा, तब उसमें उनको राजा बनाया जाएगा। उसके बाद उनकी शादी होगी और तब सीता मैया को लेकर आएंगे, तब हम उनको सियाराम कहेंगे। तो ये अलग अलग जो चीज़ें बड़े ही रोचक अंदाज में जो कही जा रही हैं, इसे चाहे सियासत समझ लीजिए या फिर से कुछ और समझ लीजिए, लेकिन भगवान श्री राम ज़रूर सियासत में आ ही जाते हैं, खासतौर से जब उत्तर प्रदेश की बात होती है। तो भारत जोड़ो यात्रा अब आगे कैसे बढ़ेगी और कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जो राहुल गांधी उठाएंगे, क्योंकि अभी तक जो देशभक्ति को लेकर या देश विरोधी जो बातें अभी तक सामने आई हैं, क्योंकि बीजेपी आरोप यही लगाती है कि राष्ट्र निर्माण की जो बात है वो कांग्रेस नहीं समझ सकती है, राष्ट्र विरोधी हरकतें कांग्रेस की ओर से की जाती है, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है। तो देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ज़मीन से जुड़े हैं, क्योंकि ज़मीन का नेता बनने के लिए राहुल गांधी इस यात्रा को निकाल रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी इस यात्रा में सफल हो रहे हैं, लोगों का साथ मिल रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि ये जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये वोट बैंक में कितनी तब्दील हो पाती है।